यूएसए के शहर ऊपर से कुछ ऐसे नजर आते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या फिर लॉस एंजलिस या फिर हम यूरोपियन शहरों की बात करें, सब एक ग्रिड में नजर आते हैं फॉर्म में। 90 डिग्रीज पे सड़क होती है, क्लीननेस होती है, हाइजीनिक मेंटेन किया जाता है, एक प्रॉपर कंडीशन और प्लान्ड वे में उसको डेवलप किया गया इन सब शहरों को। पर यहाँ इंडिया के शहर देखते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई और वाराणसी, ये इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट शहरों में से एक है। यहाँ पर एक चौड़ी सड़क अचानक जाके पतली हो जाती है, एक अनप्लान्ड कंडीशन से डेवलपमेंट दिखती है, एक अचानक अच्छी बिल्डिंग के बाजू में कूड़ेदान से भरा मैदान दिख जाता है, या फिर एक अच्छे लेविश सोसाइटी या फिर लेविश पॉश एरिया के बाजू में ही स्लम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे मुंबई में। तो भारत में ऐसा क्यों अनप्लान्ड और ऐसे किचिड़ पिचिड़ जैसे डेवलपमेंट है सिटीज के, और फॉरेन में ऐसे नहीं है? बल्कि भारत तो उनसे भी ज्यादा पुराने सिविलाइजेशन है, हमको और अच्छी तरीके से डेवलप होना चाहिए था आगे चल के। और जानेंगे कि आज क्यों इंडिया ऐसी तरह से डेवलप है और फॉरेन की कंट्रीज के जो शहर होते हैं वो देखने में भी और एक एफिशिएंट तरीके से काम करने में भी सक्षम होते हैं इंडियन सिटी के मुकाबले। तो आज देखेंगे व्हाई इंडियन सिटीज आर पुअरली डेवलप्ड। अब देखो यार, इंडियन सिटी फॉरेन या बाकी सिटी से इतनी डिफरेंट क्यों दिखी है, एकदम प्लान वे में कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं होती इंडियन सिटी? तो इसका मोटे मोटे 4 कारण है। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा हिस्टोरिक फैक्टर्स और एक स्लम्स या एंक्रोचमेंट, चौथा है पॉपुलेशन ग्रोथ या अनप्लान्ड और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है इकोनॉमिक फैक्टर। दोस्तों, वेस्ट में पैसे इशू नहीं थे कभी भी, स्पेशली सिटी डेवलपमेंट के लिए। तो आप यूरोप के सिटीज में भी देख सकते हैं। वहीं जब हम इंडिया की बात करें तो जब भारत देश आजाद हुआ था, तो ना हमारे पास इतने पैसे थे कि भारत देश में इतने सिटी डेवलपमेंट और मेन ऐसे सिस्टमेटिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था, भारत के पास इतने पैसे नहीं थे। अंग्रेज और इन्वेडर्स जो थे भारत में 1000 साल 200 साल तक राज करके भारत को पूरा लूट के चल गए थे। जैसे हमको पता है कि अंग्रेज जब गए थे तो भारत की ना लिटरेसी अच्छी थी, ना एम्प्लॉयमेंट अच्छी थी भारत की, और ऊपर से भारत कुछ गरीब देश तक बना के चल गए थे। तो उसी को जब हमारे उस समय के जो लीडरशिप थे, उन्होंने पहले भारत को सिटी डेवलपमेंट को अपना प्रायोरिटी फर्स्ट नहीं रखा। पहले भारत में जो गरीब तत्व हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको गरीबी से निकाला जाए, भारतीय वासी को पढ़ाया जाए, इनको अनएम्प्लॉयड बनाया जाए, एजुकेटेड बनाया जाए। तो लीडरशिप का मेन फोकस ये सब पे था कि देश को सही से चलाया जाए आगे कुछ सालों के लिए, और कुछ सालों के लिए देश अच्छे से चला भी। अभी तक आजादी के 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने उस समय सिटी को अच्छे से डेवलप या सिटी पे से डेवलपमेंट में ध्यान देने से अच्छा उन्होंने देश चलाने को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा। तो इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि आज भी हमारे देश में, हमारे शहरों में कई लॉ एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, और काफी लॉज जैसे जोनिंग लॉ हो गया, रोड डेवलपमेंट लॉ है, और एफएसआई की तो बात ही मत करो। एफएसआई हमारे देश में अभी तक भी अच्छे से रेगुलेटेड नहीं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि एफएसआई इंडिया को कैसे अफेक्ट करता है फॉरेन कंट्री जैसे लुक सिटी में होने के लिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए। वो डिस्कशन में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद देखेंगे तो और अच्छे से आपको पता चलेगा। और कुछ ऐसे भी रूल्स है जो हर सिटी के लिए बदलते हैं, हर सिटी के लिए अलग अलग रूल्स बनाना पड़ता है। तो इसी की वजह से हमें अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हमारे सारे सिटी में देखने मिला। और ये ऑब्वियस है, अगर पर्टिकुलर और डिफाइंड लॉ अगर नहीं बनाएंगे सिटी डेवलपमेंट ऐसे कुछ कोई चीज के लिए भी, तो लैक ऑफ रूल्स की वजह से लोग अपने हिसाब से डेवलपमेंट करने लग जाते हैं उस एरिया का, जो एट लास्ट ये ऐसे सिटी को देखने में और अनप्लान्ड जैसे दिखता है हमारे इंडियन सिटीज। दूसरा फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। भारत को आप फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कभी भी अपनी सिटी का टोटली रिवैम्प नहीं करने को मिला। हमारी देश की कोई भी सिटी को पूरे ग्राउंड में मिला के फिर से बनाने का हमको चांस नहीं मिला कि उस पूरे सिटी को हम रीडेवलप करें, या फिर हमने भी कोई सिटी को स्क्रैच जीरो से स्टार्ट करने और पूरा रीडेवलप करने की कोशिश नहीं की हमने भी। में भी कोई भी इन्वेडर्स जैसे ब्रिटिश, मुगल्स इन्वेडर्स आए तो भारत की सिटी को पूरी तरह से वो तबाह नहीं कर पाए। हमारे जो इंडियन वॉरियर्स है उन्होंने रेजिस्टेंस किया और कभी भी कोई भी सिटी को पूरा तबाह नहीं किया, और तबाह किया तो तुरंत वो सिटी खड़ी हो जाती थी। को आजादी के बाद भी ये दूसरा चांस नहीं मिला अपने सिटीज को फिर से रीडेवलप करने का, क्योंकि हमारी सिटी कुछ 100 साल पुरानी नहीं है, वो हजारों साल पुरानी सिटीज है हमारे देश में, जिसे उस समय के अनुसार डेवलप किया गया, जिसे उस समय के अनुसार पतली सड़क में बैलगाड़ी और ये सब हो जाया करते थे। उनके लिए चौड़ी सड़क की आवश्यकता नहीं थी,
तो उन्होंने वैसे ही सिटी को टूटा, डेवलप किया। पर अभी के समय में वो पुरानी सिटीज अकोमोडेट नहीं कर पाती अभी के फैसिलिटीज से। हमारी सिटीज ऐसी आज दिखती है। पर इसका अगर हम प्राइम एग्जांपल देखें तो पेरिस और लंदन इसका प्राइम और बहुत मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि पेरिस वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे ज्यादातर उसका पेरिस सिटी पूरा बर्बाद हो चुका था। तो पेरिस को फिर से सेकेंड चांस मिला कि अपने को रीडेवलप करे, अपने को फिर से पूरा ऑर्गेनाइज वे में रीडेवलप कर सके। क्योंकि जब पेरिस तबाह नहीं हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, उससे पहले भी पेरिस की और ये सब जो लंदन की सिटीज थी उसमें भी रोड अनहाइजीनिक मिलते थे, रोड कहीं से भी कहीं घुस जाती थी और भी ओपन सीवेज दिखता था। तो इसको सेकेंड चांस में जो वहाँ के आर्किटेक्ट थे और जो डिजाइनर थे और गवर्नमेंट, उन्होंने ध्यान रखा कि अब इस सिटी को एक अच्छे से डेवलप किया जाए। और वैसे जैसे लंदन है तो ग्रेट फायर ऑफ लंदन आया था, ऐसी बहुत बड़ी आग लग गई थी लंदन में, तो लंदन का काफी मोस्ट ऑफ द पोर्शन जल गया था, समाप्त हो गया था। तो लंदन को फिर से एक चांस मिला कि अपने को एक रीडेवलप, एक अच्छे से रीडेवलप कर सके। और उन्होंने जो डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट थे उन्होंने भी ध्यान दिया कि अनकंट्रोल वे में डेवलपमेंट ना लोग स्टार्ट कर दे फिर से। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे हमको आज पता है कि आज भारत की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पीपल्स की है, पर हमारी पॉपुलेशन ये 1% पर ईयर से बढ़ती है। और जैसे अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो यूके, यूएस और फ्रांस, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 0.6, 0.4, 0.2% पर ईयर के हिसाब से बढ़ती है, जो भारत से काफी कम है। और भारत की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसी की वजह से अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस पॉपुलेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड भी बढ़ती है। और उसी की वजह से जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो उनके जॉब्स या काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, वजह से गवर्नमेंट या उस सिटी में उतना डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी नहीं बन पाता, तो वो स्लम्स बन जाते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन होने लग जाती है, यही सब होने लग जाती है और फिर सिटी का लुक भी बिगड़ने लग जाता है। जैसे मुंबई कम प्राइम एग्जांपल है कि मुंबई के जो धारावी स्लम्स है उसकी वजह से। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो इलीगल इंक्रोचमेंट एंड स्लम। तो ठीक है, स्लम्स तो है कि इंडिया की बहुत प्रॉब्लम है, पर इलीगल एंक्रोचमेंट, जैसे आपको पता है कि जो इमिग्रेंट्स और जो भी लोग आते हैं दूसरे जगह से काम करने या कोई भी अपना काम करने, वो इलीगल एंक्रोच करते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन होने लग जाती है उस जगह पे और गवर्नमेंट अब उस समय पे रोकती नहीं है और बाद में वही जगह स्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसे डाटा की देखें तो 65 मिलियन लोग अभी 13.7 मिलियन स्लम्स में रह रहे हैं, जिसमें 65% इंडियन सिटी के लगे स्लम्स है आज इंडिया में। तो स्लम्स की इशू बहुत ज्यादा है इंडिया पर। अगर हम देखें तो इसका एक है माफिया। ये जो माफिया होते हैं वो इलीगल लैंड्स को बेच देते इलीगली और उस पे अपना रेंट वसूल करते हैं और इलीगली कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। जैसे हमें लेटेस्ट न्यूज है अकबर नगर की, वहां पूरा अकबर नगर को जब गवर्नमेंट अपनी लैंड को वापस लेने गई तब पता चला कि पूरे लैंड में इलीगली कंस्ट्रक्शन करके बाजू का जो उसका रिवर था उस रिवर को नाले में कन्वर्ट कर दिया गया था, तब्दील हो गया था। इतना वो डेंसली पॉपुलेटेड हो गया था और इलीगल तो था ही। तब पूरे सिटी में पूरे वो जगह को गवर्नमेंट ने ढा दिया, पूरा गिरा दिया उसको, क्यों ऐसे इलीगल था। और जिसमें वो जहाँ जो लोग रह रहे थे अब उनकी क्या गलती थी, पर माफिया ने अब इलीगली कंस्ट्रक्शन तो करा दिया, पर अब वहाँ जो लोग रह रहे थे जो फंस गए झूठे कंस्ट्रक्शन में, अब उनके लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अलग बनाएगी, तब उनको रीसेटल किया जाएगा। इसमें काफी टाइम लगता है और इलीगल इंक्रोचमेंट से सिटी का लुक भी बिगड़ता है, पहले झोपड़पट्टी बना देने से। तो यही कुछ कारण, मेन कारण है कि इंडियन सिटी अलग दिखती है फॉरेनर से, उतनी डेवलप और प्लान अच्छी तरह से नहीं दिखती है। पर अगर हम अभी के समय में देखें तो कुछ सालों 10-15 सालों से जो पुराने सिटी है, पुराने जो बीच के सिटी है वो तो आपको अनप्लान्ड दिखेंगे, पर आप जैसे सिटी के बाहर जाते जाओगे आपको एक प्लान व्यवस्थित रूप में आपको सिटी डेवलपमेंट दिया है जो अभी के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। चौड़ी सड़क के जो भी अभी हम फैसिलिटी यूज करते हैं उसके हिसाब से उस सिटी को बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो हाँ, अभी इसका तो सॉल्यूशन पूरे सिटी को तो खत्म नहीं कर सकते, तो हाँ, पर अब आगे जो गवर्नमेंट बना रही है उसको एक अच्छे तरीके से बनाए और काफी स्मार्ट सिटी जैसे स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं कि ऐसे ही पूरे सिटी को एक डेवलप किया जाए, ना कि ऐसे इधर उधर करके फिर उसको पूरा लुक्स खराब हो जाए। तो हाँ, गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, पर हाँ ये बहुत कोई इजीली नहीं होगा क्योंकि हमारी सिटीज भी बहुत ओल्ड है। तो अब जो भी नई सिटीज बनेंगी या जो भी डेवलपमेंट नहीं होंगी वो आपको बहुत प्लान्ड वे में मिलेगा, एकदम फॉरेनर जैसा। और फॉरेन कंट्री से भी अच्छे प्लान्ड सिटीज बन सके इंडिया में आगे एक फ्यूचर में।